बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि अगर आपको लेट्स सपोज नोटिफिकेशन आ गया डिस्को की तरफ से कि आपने जो वायलेशन की है अपनी डीजी कैपेसिटी से, तो अगर आपने ऑन ग्रिड सिस्टम लगाया है, कोई भी सिंगल फेज़ भी हो सकता है, थ्री फेज़ भी, उसको बआसानी आप कैसे अपनी एक्सपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं या लिमिट लगा सकते हैं, हैविंग मींस जो आपके पास जो भी इन्वर्टर इंस्टॉल है, फॉर एग्जांपल सनग्रो भी हो सकता है आपके पास, फॉक्स भी हो सकता है, इसी तरह आपके पास वुडवी भी हो सकता है, या कोई भी इन्वर्टर, तो आप उसको कैसे थ्रू ऐप के एक्सपोर्ट को लिमिट कर सकते हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने डिफरेंट वेरिएशंस ऑप्शंस आपसे डिस्कस की थी कि किस तरह कौन कौन सी ऑप्शंस आप कर सकते हैं अगर आपका ये नोटिफिकेशन आता है कि वॉलेशन, और अगर आपने एक्सीड की है एमडीआई फैक्टर जिसको मैक्सिमम डिमांड इंडेक्स कहते हैं। जनरली ये तब आ रहा है जो पुराने कस्टमर थे जिन लोगों का सेंक्शन लोड कम था या डीजी कैपेसिटी कम थी, तो उनका सिस्टम उन्होंने बाद में इन्हांस किया या इंक्रीज़ किया, जिसकी वजह से उनको ये नोटिफिकेशन आ रहा है। अब उसका एक तो तरीका ये है कि आप नोटिफिकेशन के उसको करने के लिए आप जाके डीजी कैपेसिटी इंक्रीज़ करें, सेंक्शन लोड इंक्रीज़ करें। अब हो ये रहा है, मोस्ट ऑफ द डिस्कोज व्हाट दे आर सेइंग स्टिल टुडे, आज की अपडेट के मुताबिक वो ये कह रहे हैं कि आपका नया जो मींस नेट बिलिंग है उसमें आपको ले जाएंगे अगर आप डीजी कैपेसिटी बढ़ाते हैं। तो उसका आसान तरीका क्या है कि आप बजाय एक्सपोर्ट डिवाइस के, आप सिंपल आप उससे फॉर द टाइम बिंग आप उस पर लिमिट लगा सकते हैं अपने इन्वर्टर पे थ्रू ऐप के। तो आप इसमें हम वन बाय वन आपसे वो सारी सेटिंग्स शेयर कर लेते हैं कि आप कैसे इसको खुद भी से बासानी इसको लिमिट लगा सकते हैं। सबसे पहले आपने अपनी ऐप्स पे जाना है। फॉर एग्जांपल आप अगर जो इन्वर्टर आपने इंस्टॉल किया हुआ है गुडवी का, तो सैम्स प्लस के नाम से ऐप है, वो आप इसको ओपन करेंगे और हमारे जैसे कस्टमर है जो रिस्ट्रिक्ट करना चाह रहे हैं, उनका नाम नदीम है, तो यहाँ पे इनको हम 7 किलोवाट का जो मैक्सिमम है उसकी रिस्ट्रिक्शन लगाना चाह रहे हैं। तो इसमें हम जाएंगे उसकी ऐप में, जैसे ही ओपन करेंगे सेटिंग्स की ऑप्शन आएगी, सेटिंग्स की ऑप्शन में जाके हम एनर्जी मैनेजमेंट पे जाएंगे। एनर्जी मैनेजमेंट पे क्लिक करने के बाद एक्सपोर्ट पावर लिमिट को हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम पावर लिमिट भी सेट कर सकते हैं, कितने वॉट आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इसी तरह हम परसेंटेज में भी सेट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने जैसे इसको 7,000 वॉट किया, इसको हम एज इट इज़, और हमने जो पावर लिमिट इनेबल कर दी। जैसे ही हम उसको इनेबल करेंगे तो हमारी जो पावर लिमिट है वो इनेबल हो जाएगी। अब ये होगा कि हमारे पैनल्स यहाँ पे 10 किलोवाट हैं, लेकिन मैक्सिमम जो पीक प्रोडक्शन होगी यानी कि जो सोलर से, वो 7,000 वॉट से ज़्यादा नहीं होगी। और हम इसको देख भी लेते हैं, हमने कुछ देर पहले ही किया है, तो आप देखते हैं अभी मैक्सिमम जो प्रोडक्शन हो रही है वो 6.97 किलोवाट, यानी 7 किलोवाट से एक्सीड नहीं हो रही। तो एक तो ये बासानी तरीका है कि आप अगर जो पहले का मैं आपको ग्राफ शेयर करूं, तो उस टाइम इसकी प्रोडक्शन 10 किलोवाट तक भी जा रही थी। इसी तरह हम अगर जो एक और ऐप का जिक्र कर लें जिसका नाम सनग्रो है, उसकी ऐप का नाम आई सोलर क्लाउड, इन कस्टमर के साथ भी यही इशू है। तो यहाँ पे जो कस्टमर है उनका नाम है वसीम खान साहब, हमने उसको सर्च किया और सर्च करने के बाद यहाँ पे हम डिवाइस पे जाएंगे। डिवाइस पे जाने के बाद हम इसकी सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस जो आ रही हैं, यहाँ पे ग्रिड पावर लिमिट है। आप जैसे ग्रिड पावर लिमिट पे करेंगे तो यहाँ पे आप फीड इन पावर लिमिटेशन एनेबल कर देंगे, और लेट्स सपोज यहाँ पे 15 किलोवाट का सिस्टम है और हम 7 किलोवाट की लिमिट लगाना चाह रहे हैं, तो हम यहाँ पे उतने परसेंट ही कर देंगे। इसमें यहाँ 50% मीन्स होगा ऑलमोस्ट 7 किलोवाट बनता है। इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद हमने इसकी वापस जाएंगे इसकी सेटिंग्स पे, तो हम ये देख पाएंगे कि जो हमने लिमिट लगाई थी वो क्या हमारी उतनी लिमिट है या नहीं। तो ये भी हम चेक कर लेंगे बासानी थ्रू दिस ऐप के, और हमारी जो जनरेशन है वो अब हमारी 7 किलोवाट से एक्सीड नहीं करेगी। दोबारा देख लेते हैं इस टाइम जो करंट जनरेशन हो रही है इस टाइम। अब इनकी 14 किलोवाट तक भी जनरेशन जा रही थी इस मीन सेटिंग से पहले। अब इसको हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया 6.82 किलोवाट, यानी मैक्सिमम ये 7 किलोवाट तक जाएगी। तो ये इसका एक फ़ायदा है कि अब आसानी आप देख सकते हैं। इसी तरह हम एनालिसिस कर लें जो हमने पहले ऐप से पहले जो सेटिंग्स की थी, तो आप देखें तो हमारी 10 किलोवाट तक भी जनरेशन जा रही थी। जैसे ही हमने उसकी पावर लिमिट सेट कर दी है, तो अब हमारी मैक्सिमम जो है वो 7 किलोवाट से एक्सीड नहीं हो रही। इसी तरह हम एक और इन्वर्टर की भी सेटिंग्स की बात कर लेते हैं, फॉक्स। इसकी भी आप इस तरह, फॉर एग्जांपल हमारा ये ब्राइट के नाम से एक मीन सेटअप है, उसको हम ओपन करेंगे। यहाँ पे भी इस तरह हम जाएंगे इन्वर्टर में, इन्वर्टर के बाद हम जाएंगे सेटिंग्स पे। सेटिंग्स पे जब हम क्लिक करेंगे तो आपके पास एक ऑप्शन आएगी सिस्टम पैरामीटर्स टू, बेसिक पैरामीटर्स टू, सॉरी, इस पर हम क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हम इस बेसिक पैरामीटर्स टू, ये आपको इसमें काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं, आपने इनको नहीं देखना, आपने बेसिक पैरामीटर्स टू पे जाना है। जैसे ही आप बेसिक
पैरामीटर्स 2 पे जाएंगे तो आपके पास ये हो जाएंगे। आप इसमें देखें तो आपके पास इंपोर्ट की भी लिमिट आ रही है और एक्सपोर्ट की भी लिमिट आ रही है। यहाँ पे दो हमने सेट नहीं करना, बट ये फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप लगाना चाह रहे हैं, आप 7000 वाट या वट एवर जो आप लिमिट यहाँ पे सेट करना चाह रहे हैं 5000, तो इसको कंफर्म करके आप सेव कर लेंगे तो ये आपकी लिमिट इस तरह जो है वो सेव हो जाएगी एक्सपोर्ट की। इसी तरह आप यहाँ पे इंपोर्ट की लिमिट भी कर सकते हैं। तो ये वो वेरियस एप्लीकेशंस हैं, जितनी भी आप ऑन ग्रिड या हाइब्रिड सिस्टम्स यूज़ करें तो उसके थ्रू आप आसानी इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं।